हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये क्लिप है 4 तारीख रात का, यानी कि अष्टमी वाले दिन रात का है। तो मैं किचन की सारी सफाई कर रही हूँ। खाना वगैरह सबका हो गया है। तो डिनर करने के बाद मैंने फिर जो है पूरे किचन की सफाई कर दी है। हमेशा रोज़ ही करती हूँ मैं इसी तरह से क्लीनिंग। तो इस तरह से देखिए पूरा किचन जो है क्लीन हो गया। रात के 11 बज रहे हैं और ये मैंने भिगोए हैं काले चने, क्योंकि कल नवमी है। तो नवमी वाले दिन मैं जो है कंज का पूजन करती हूँ। और उसी के लिए सारा मैंने तैयारी रात में ही कर ली है। किचन तो मैं एवरीडे रात को क्लीन करके ही सोती हूँ ताकि सुबह क्लीन मिले। तो इस तरह से देखिए अच्छे से क्लीन हो गया है। और जो सारे बर्तन वगैरह हैं वो सारे साफ़ हो गए हैं। सिंक भी साफ़ है, बिल्कुल देखिए क्लीन पड़ा है। दूध जो है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो थोड़ा सा ही दूध है, तो इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें पूजा के लिए रखी हैं। तो यहाँ पर देखिए केले रखे हुए हैं ये। तो मैंने सारी तैयारी मैं रात में ही कर लेती हूँ ताकि सुबह जो है जल्दबाजी ना रहे। और यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई निकाल कर रखी है। ये कढ़ाइयाँ जो हैं वो मैं व्रत वगैरह के टाइम पर ही निकालती हूँ। और बाकी दिनों में मैं इन्हें यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसे भी मैंने क्लीन करके रख लिया है। और यहाँ पर देखिए माता की चौकी लगी हुई है। मैं नवरात्रों में इसी तरह से चौकी लगा के पूजा करती हूँ। और यहाँ पर देखिए सारा सामान रखा हुआ है जो मैंने नौमी के लिए ख़रीदा है। मैं सारी चीज़ें जो है साफ़ खरीदती हूँ। कंजकों के लिए भी सामान रखा है। तो यहाँ सारा कमरा देखिए क्लीन किया हुआ है मैंने। रात के टाइम सब क्लीन हो गया है। तो सुबह बहुत आसानी रहेगी पूजा करने में। दीपक जल रहा है माता के आगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने चने जो है वो कुकर में रख के थोड़ा सा उन्हें मैं गर्म कर लूँगी, तो वो अच्छे से फूल जाएंगे। तो सुबह अच्छे से ये जो है जल्दी बन जाएंगे। तो मिलूँगी मैं आपसे फिर सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए अगले दिन मॉर्निंग की ये भी क्लिप है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें काट लिया है। मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद ही मैं किचन में आई थी और मैंने छोले भी उबाल लिए था। उसके बाद मैंने अपने जो है वीडियो शुरू किया था। उससे पहले मैं अपना बाकी के नहाने के और सफाई के कामों में लगी हुई थी। तो यहाँ पे छोले जो हैं वो उबल गए हैं, अच्छे से तैयार हैं। हल्का सा मैं देखूंगी इनको कि कोई कसर तो नहीं रह गई है। तो एक ही दाना उठाकर हम देखेंगे। तो अच्छे से देखिए हमारे जो छोले हैं वो बन गए हैं। एक दाना दबाकर देखा चने का, तो रेडी है ये। तो अब इसे जो है मैं साइड में रख दूंगी। और मैं सबसे पहले जो है सूजी को भून लूँगी, क्योंकि क्या है कि थोड़े थोड़े करके हम तैयारी करेंगे ताकि जो टाइम से हमारी पूजा हो सके। तो अभी मैं रख दूँगी सूजी भूनने के लिए। तो ड्राई फ्रूट्स को मैं साइड में रख दूँगी। इन्हें मैंने जो है काट लिया है और कढ़ाई रख दिया गैस पर। इसमें मैं डाल दूँगी घी, जितनी मुझे ज़रूरत है। गैस ऑन कर दिया कढ़ाई रख के। और अभी देखिए मैं इस पर तैयारी करूँगी। सबसे पहले घी डालकर मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को भून लूँगी। भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डालने से जो है हलवे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए आप देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सूजी को भून लिया है और अभी इसे मैंने साइड में रख दिया है। हलवा मैं सबसे बाद में बनाती हूँ। तो देखिए गैस पर मैंने रख दी है दोबारा से दूसरी एक कढ़ाई, और इसमें मैं छोले बनाकर तैयार करूँगी। तो मैं मस्टर्ड ऑयल में छोले बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो ऑयल है उसकी बोतल जो है वो नई ही खोली है आपके सामने। तो यहाँ पर मैं हर चीज़ जो है नवमी में नवरात्रों में जो मैं भी कन्या पूजन के लिए सामान मंगाती हूँ पूजा के लिए, वो बिल्कुल साफ़ मंगाती हूँ। मैंने आपको अभी बताया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल डाल दिया, अच्छे से गर्म हो गया। तो इसमें मैं डाल दूँगी जीरा, और 2 कटी हुई हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। तो यहाँ पर तड़का इसका लगाएंगे हम, जो मैंने दिखाया आपको। तो देखिए छोले मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो आप देखते रहिएगा।
मेरे छोले भी रेडी हो चुके हैं, साथ साथ मैं आटा भी गूंद रही थी। तो एक साइड में छोले बन रहे, तो मैंने आपको दिखाया कि आटा बिल्कुल साफ़ मैंने जो है एक डब्बा जिस आटे का होता है उसे भी रात को अच्छे से क्लीन कर दिया था, उसमें सूखा आटा भर दिया है। छोले रेडी हो गए, इसमें धनिया डाल दिए ऊपर से। तो अब छोले बिल्कुल बनकर तैयार हो गए। अब मैं करूँगी पूजा। हलवा मैं बाद में बनाऊँगी और पूरी भी मैं बाद में ही बनाऊँगी, एकदम गर्मा गर्म। तो यहाँ पर देखिए ये फूल हैं और पान वगैरह के पत्ते हैं इसमें, जो हम माता रानी को चढ़ाते हैं आज के दिन। तो अभी मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलूँगी किचन में। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। आप भी देखिए किस तरह से मैं पूजा करती हूँ। पूजा के लिए देखिए यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है। हवन सामग्री, कपूर भी लगा दिया है और पंचदीप भी तैयार कर लिया है। और यहाँ पर देखिए गैस पर मैंने एक उपला रखा था हवन करने के लिए। इसे हम पहले थोड़ा सा जो है इसको जला लेते हैं उपले को, तभी हम हवन कर पाते हैं। और हवन मैं इस तरह से एक प्लेट में करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो हवन करने वाला था वो पहले मिट्टी का था, तो वो गिरने के बाद टूट गया था, किसी ऐसे गिर गया था हाथ से। तो उसके बाद मैं ले नहीं पाई, तो मैं इस तरह से प्लेट में कर देती हूँ। तो मैं लूँगी अभी उसको, अभी जब भी मेरे को मौका मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हवन के लिए मैंने इस तरह से उपला रख दिया है, सारी तैयारी हो गई है। तो पूजा करेंगे और बहुत अच्छा लगता है नवरात्रों में इस तरह से पूजा करना। तो आप देख सकते हैं हवन पे मैं इस तरह से उपले पर ये घी डाल रही हूँ और थोड़ी सी हवन सामग्री भी डालूंगी। तो मैं इसी तरह से हर बार नवरात्रि की पूजा करती हूँ और इसी तरह से हवन करती हूँ। तो मैं बिल्कुल वैसे ही आपसे शेयर करी। मुझे बहुत ज़्यादा तो विधि विधान से पूजा करना इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जैसे मैं करती हूँ उसी तरह से बस मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो चलिए पूजा कर लेते हैं बहुत आराम से। तो आप भी देखिए किस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है, पूरे घर में हवन की खुशबू हो रही है। तो यहाँ पर देखिए पूजा हो चुकी है, बच्चे अभी सो रहे हैं। तो मैंने और हस्बैंड ने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पूरियाँ बेल ली थी और यहाँ पर ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए कढ़ाई में, और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। तो इसमें मैं फटाफट से सारी पूरियों को सेक लूँगी। और हलवा में पूरी और हलवा में गर्मा गर्म ही बनाती। तो सारी पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं मेरी। और इस बार मुझे कंजक बिठाने में इतनी ज़्यादा मुश्किल आई थी कि मुझे कंजक नहीं मिली थी। मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ 2 ही कंजक मिली थी और 2 मुझे लड़के मिले थे, बस उनको ही मैंने घर में बिठाया था और बाकी को मैं बाहर देकर आई थी सारी कंजकों को। तो घर में जब तक नहीं बिठाते तब तक मन उतना खुश नहीं होता है, संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन क्या करें, इस बार बिल्कुल भी कंजक नहीं मिल पाई थी मुझे। तो मैंने जो घर में आए थे बस उनको दे दिया, बाकी मैं बाहर जाके दे आई थी जो भी मुझे कंजक मिली थी। तो यहाँ पे हलवा तैयार हो गया है। इसमें मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा गुनगुना करके पानी डाला, उससे हलवा अच्छा बनता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दी है और थोड़ा
सा मैंने इलायची पाउडर डाल दिया, इससे अच्छी खुशबू आती है हलवे में। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी डाल दिया जो मैंने फ्राई करके रखे थे। इस तरह से आप बनाएंगे तो हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे सारा प्रसाद रेडी है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने प्लेट्स ली थी कन्याओं को देने के लिए, उनमें से एक मैं निकाल लूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा लेकर आती हूँ हमेशा। कई बार कंजकें ज़्यादा भी होती हैं और मेरे सारी प्लेटें लग गई थी क्योंकि मैं बाहर देकर आई थी बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्लेट है इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद इसमें माता के भोग के लिए प्रसाद में मैं निकाल रही हूँ। 2 पूरियाँ रख दी है, काले चने रख दिए हैं और अब इसमें मैं थोड़ा सा हलवा भी रख दूँगी। तो माँ के भोग के लिए बिल्कुल प्रसाद रेडी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा जो है पूजा अच्छे से संपन्न हो गई थी। बस कंजकें घर तक नहीं मिल पाई आने के लिए, तो उसका थोड़ा सा मेरे मन को था, लेकिन बाकी वैसे मैंने बाहर जाके दे दिया था। शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी और मुझे कीर्तन में भी जाना था। तो यहाँ पर देखिए बस मैंने इतना ही शूट करा था। उसके बाद मैं यहाँ पर नौमी का कीर्तन होता है मेरे यहाँ पर, मतलब नौमी का कीर्तन नहीं होता, पूरे नवरात्र ही कीर्तन होता है। तो मैं जाती हूँ वहाँ पर हमेशा। तो आज नवमी का कीर्तन था तो उसके बाद मैं वहाँ चली गई थी कंजी को बिठाने के बाद और खाना पीना होने के बाद। तो आप भी इंजॉय कीजिए इस कीर्तन को। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।